Okay students, let us find the solution of question number 10 taken from first section from exercise number 4.2 of fourth chapter, that is definite integral from mathematics 2. Okay, here we have given to integrate to 1 upon x square plus 4x plus 13 from minus 4 to 2. Okay, students, in denominator we have a quadratic expression in x, that is x square plus 4x plus 13. We can integrate this using our partial fraction expansion method, that is factorization method, or using our solution of quadratic equation using perfect square method. आप दो तरीके से कर सकते हो, that is using factorization method and using partial fraction expansion method, or using our solution of quadratic equation using perfect square method. हम यहाँ पे यूज करेंगे our solution of quadratic equation using perfect square method, जो कि बहुत आसान है. कैसे हम करते हैं, देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है, विच इज़ आवर quadratic expression in x. First of all, we have to make the coefficient of x square is 1. हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, बट यहाँ लकली यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आवर सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म दैट इज 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 4 टू द होल स्क्वायर, दैट इज 2 to the 4, वी विल गेट 4, हमें 4 मिलेगा. एंड आवर थर्ड स्टेप इज, इन थर्ड स्टेप वी हैव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आवर ऑब्टेन्ड थर्ड टर्म. जो थर्ड टर्म मिला है उसको हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं इन आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम 4 ऐड कर देते हैं और 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट वी मेक अ ब्रैकेट. ब्रैकेट कैसे बनता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स, एंड जो भी साइन है, साइन प्लस है, उसको लिखिए. एंड द सेकेंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x by 2. x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कीजिए, वी विल गेट 2. अब उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए. एंड वी नो दैट दिस वन इज a plus b to the whole square, and we know that a plus b to the whole square containing 3 terms. First term is a square, second term is b square, third term is 2ab. तो इसका मतलब है कि x plus 2 to the whole square containing any 3 terms taken from the above line. यहाँ से कोई 3 terms इसमें आया है. कौन कौन से कौन से टर्म्स आए हैं, लेट अस चेक. a plus b to the whole square is a square, मतलब x स्क्वायर आया होगा. b स्क्वायर मतलब 4 आया होगा. 2ab, 2 to the 4x, 4x आया होगा. तो बचा कौन, बच गया 13 minus 4, दैट इज 9. 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ. मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में आपको. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. सो लेट दिस वन इज i. सो i इज इक्वल टू, ये तो रहा एक्सप्रेशंस, हमें क्या एडजस्ट करना है, दैट इज -4 to 2 1 अपॉन. ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, x plus 2 to the whole स्क्वायर में प्लस 3 स्क्वायर dx. इसमें पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने चेंज कर दिया इसमें. समझ में आ गया. और एक किस फॉर्म का है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 upon x square plus a square, known as our some special integrals, as we discussed, as we derived in last lectures. Okay, थोड़ा सा उसको देखिए, आपको याद होना चाहिए. तो 1 upon x square plus a square is 1 upon a. 1 upon a means 3. 1 upon a means 3, x means x plus 2 to the whole square.
x मीन्स x प्लस 2, a मीन्स 3, तो 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x मीन्स x प्लस 2 अपॉन a मीन्स 3, ठीक है। अब लोअर लिमिट इज -4, अपर लिमिट इज 2, क्लियर हो गया। लोअर लिमिट इज -4, अपर लिमिट इज 2, तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ x मीन्स 2, x को अपर लिमिट रखना है, 2 प्लस 2 4 अपॉन 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट -4 प्लस 2 -2 दैट इज -2 अपॉन 3, -4 प्लस 2 -2 अपॉन 3, we get 1 upon 3 tan inverse of 4 upon 3, और since tan inverse of x is an odd function, तो tan inverse of minus x is minus tan inverse of x, तो a वाला माइनस प्लस हो गया, हमें दिया क्या, tan inverse of 2/3, okay, so this one is your answer, that is 1/3 tan inverse of 4/3 plus tan inverse of 2/3, ठीक है। तो ये रहा आपका इंटीग्रल, दैट इज -4 to 2 ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। हम कैसे सॉल्व किए, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज हम फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, यहाँ पे 1 था, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 4, ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, a प्लस b टू द होल स्क्वायर बनाया, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज x, प्लस रखिए, 2 से डिवाइड कीजिए टू द होल स्क्वायर, 13 माइनस 4 9 मीन्स 3 टू द होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x प्लस 2 अपॉन 3 -4 प्लस 2 1 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 2 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट दैट इज -4 प्लस 2 अपॉन 3, सो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ x इज ऑड फंक्शन, तो माइनस को बाहर दे देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 1/3 से मल्टीप्लाइड है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ओके। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, बताओ कोई दिक्कत हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 4 ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x minus x square. 4x minus x square is a quadratic expression in x. ओके, क्वाड्रेटिक फैक्टर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, इससे a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज करना है, दैट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। आफ्टर दैट वी कुड फाइंड द इंटीग्रल यूजिंग आवर सम स्पेशल इंटीग्रल्स, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कुछ भी आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे मतलब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उससे चेंज करना है इन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे चेंज करेंगे, देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि हमें वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बनाना पड़ता है, बट हियर वी हैव गिवन -1। तो एक काम करो, -1 को बाहर निकाल लो, यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पर तो +1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आवर सेकेंड स्टेप टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अपना सेकेंड स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म दैट इज 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4 टू द होल स्क्वायर। कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4 मतलब 4 आया, -2 का स्क्वायर प्लस 4।
अब आप क्या करते हो, थर्ड टर्म को ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 4, दिस वन इज इक्वल टू, अब उसके बाद मेक अ ब्रैकेट दैट इज स्मॉल ब्रैकेट टू द होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लो और साइन जो भी है उसको लिखो, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो तो 4/2 2, और इसको बंद कर दो और इसको स्क्वायरिंग कर दो। एंड हमको पता है कि a माइनस बी टू द होल स्क्वायर कंटेनिंग एनी 3 टर्म्स, और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, मतलब इसमें कोई 3 टर्म्स इंक्लूड है। हियर x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर देर इज एनी 3 टर्म्स आर इंक्लूडेड, और 3 टर्म्स कहाँ से मिले होंगे, दिस 3 टर्म्स कम्स फ्रॉम या कमिंग फ्रॉम द एबव लाइन, यहाँ से कोई 3 टर्म्स आया है। कौन कौन से आए हैं, कैसे मिले, कैसे चेक करोगे, लेट अस ब्रेक a माइनस बी टू द होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है 2 2 is 4x, मतलब यहाँ तो बचा कौन, बच गया -4, तो -4 मतलब क्या 2 स्क्वायर। अब आप इस माइनस को यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि माइनस हमने निकाला था कि कब निकाला था, ऑन द वैकेशन, ऑन द टाइम ऑफ मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बनाते वक्त आपने माइनस को कॉमन निकाला था। अब समय आ गया है, उस माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो जब आप यहाँ भेजोगे तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। देखो इस वक्त क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो जब आप इसको आप यहाँ भेजोगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज एक्स माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। अब कैसा बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। ठीक है, अब आपने अपना इंटीग्रल ले लीजिए, i इज इक्वल टू 0 to 4 ऑफ 1/√ऑफ, ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, अभी आपने इसी को तो चेंज किया, देखो इक्वल 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 यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, और ये रहा dx। ठीक है, इसको आपने इस फॉर्म में लिखा और यहाँ पे रख दिया। अब अपने पास फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, 1/√ऑफ कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। याद आया, 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स माइनस 2/2 फ्रॉम 0 to 4। क्लियर ना, आ गया समझ में अच्छे से। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स मीन्स एक्स माइनस 2, ए मीन्स 2, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 2/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट 4 माइनस 2, एक मिनट, क्या मैंने 0 क्यों, पहले अपर लिमिट रखना पड़ता ना, अपर लिमिट इज 4 माइनस 2/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 लोअर लिमिट इज 0 माइनस 2/2, this one is equal to sin inverse 4 minus 2 2/2 1, so sin inverse of 1 minus sin inverse of, यहाँ पे आया -1, this one is equal to sin inverse of 1, 1 किसका वैल्यू होता है, साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 आपका ऑड फंक्शन है, माइनस को यहाँ भेज देगा, ओके तो प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, π/2 होगा, तो ए भी कितना हुआ π/2, आंसर इज पाई। ठीक है, ये तो रहा आपका आंसर। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 ऑफ 1/√ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो सो इजी, आपको बस परफेक्ट स्क्वायर बनाने आपको अच्छे से आना चाहिए, आपने 10th में सीखा है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to
4 of 1 upon under root of 4x minus x square dx. Then question number 12 is given as we have to integrate to 1 upon under root of 3 plus 2x minus x square dx from 0 to 1. Here in denominator we have under root of 3 plus 2x minus x square, which is our quadratic expression in x. So we know that as we discussed in last questions, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक इट इन परफेक्ट स्क्वायर्स, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी आएगा मतलब हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है. कैसे चेंज करना है? यूजिंग आवर परफेक्ट स्क्वायर मेथड, दैट इज स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3. ओके, तो हम वही फॉलो करते हैं. कैसे फॉलो करेंगे? 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखोगे. अब यहाँ पे -1 है. क्या -1 है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. तो हमें करना क्या पड़ता है? वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना पड़ता है. तो आप एक काम कीजिए, -1 को बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज हो जाएगा? -2x -3 हो जाएगा. अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 1 ही है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आप थर्ड टर्म निकाल लीजिए, टी फॉर थर्ड टर्म, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है क्या? -2 है और इसको आप स्क्वायरिंग कर दीजिए. तो हमें क्या मिला? 2 1 जा 2, दैट इज 1. अब इस 1 को ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए. किसमें? अपना जो स्टेप चलता चला आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर -2x, ए माइनस तो नेगेटिव हुआ था, -3 प्लस 1 और -1. ठीक है, -1. अब आपको क्या करना होता है? मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडिंग बाई 2 इन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. और जो भी अगर माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए. जो रहेगा वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना होता है. तो x को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आया? 1, और इसको बंद कर दीजिए. और यहाँ पे a माइनस बी एक ऐसा है, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, मतलब इसमें कोई तो 3 टर्म्स इंक्लूडेड है, इसमें मिला हुआ है. अब वो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, हम कैसे चेक करेंगे? इसको ओपन कर दीजिए, दैट इज a माइनस बी टू द होल स्क्वायर. कौन कौन सा हुआ? एक्स स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, -2 इंटू ए बी -2x, 2 1 जा 2x. बच कौन गया? -3 और -1 है, दैट इज -4. -4 को क्या लिखोगे आप? 2 स्क्वायर लिखोगे. आ गया समझ में? 2 का स्क्वायर 4. अब इसको आपने लिया था, किस वक्त लिया था? एट द टाइम ऑफ मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाते वक्त आपने -1 को बाहर लिया था. अब समय आ गया है, उसको आप अंदर भेज दीजिए. ओके, तो जब आप यहाँ भेजोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, दैट इज 2 स्क्वायर. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस x -1 टू द होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें चेंज हो गया. कौन चेंज हो गया? ए भाई साहब, इसमें चेंज हो गई. अपना जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था इस फॉर्म में चेंज हो चुका है. अब अपना आप इंटीग्रल ले लीजिए, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ. किस में चेंज हुआ था? 2 स्क्वायर माइनस x -1 टू द होल स्क्वायर dx. ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस x -1 में आपने चेंज किया है. ओके, ये तो इसका मल्टीप्लायर था 1 इंटू. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, अब एक कौन सा फार्मूला हो गया? अभी लास्ट क्वेश्चन में यही आया था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर. ए मीन्स 2, x मीन्स x -1. क्या बोलते हैं उसको? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी. ठीक है, वही का वही रहेगा और कुछ भी तो इसमें कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है.
तो क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ x अपान a, x माइनस 1 अपान 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? दैट इज वेरी इजी भाई। ये रखा मैंने फार्मूला 1 अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x अपान a ही तो होता है, मैंने रखा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x मीन्स x माइनस 1, a मीन्स 2, 0 लोअर लिमिट है, 1 अपर लिमिट है। अब आप लिमिट्स को एडजस्ट कीजिए, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 अपान 2, फिर से माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 1 अपान 2, करेक्ट। x के प्लेस पे अपर लिमिट, x के प्लेस पे लोअर लिमिट, तो a कितना हुआ, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपान 2, 0 माइनस 1 माइनस 1 अपान 2। चलो ये तो 0 हो गया। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, ओके, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। देखो साइन इनवर्स क्या है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ, दिख रहा है सबको, एक मिनट, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ओके, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 को अगर समझिए आपने थीटा एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम किया, तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाई 6, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई 6। वी नो दैट if sine of a is equal to sine of b, then a is equal to b, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 मिल जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव है, हमें नेगेटिव को रिमूव करना है। मतलब साइन थीटा, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आगे समझ में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो आप क्या करोगे, इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई बाई 6। साइन पाई प्लस साइन 180 प्लस पाई बाई 6 क्या होता है, माइनस साइन पाई बाई 6 होता है। दिस वन इज 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6। So sin theta is equal to sin of 7 पाई बाई 6, ओके। और ऐसा भी आप चेंज कर सकते हो, एक मिनट पहले तो मिल जाए, साइन 6 1 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, यहाँ मिल सकता है। और यू कैन से दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई 6, मतलब साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई, माइनस पाई बाई 6 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज साइन ऑफ 6 2 12, मतलब 11 पाई बाई 6। सो थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो। सो ए 0 हो गया, और ए पूरा का पूरा साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना आएगा, 7 पाई बाई 6, ओके। माइनस नेगेटिव साइन ऑफ माइनस 1/2 is equal to theta, so theta is equal to 7 pi by 6. Answer is minus 7 pi by 6 और minus 11 pi by 6, दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकता है। So integral is minus 7 pi by 6 और minus 11 pi by 6, ओके। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे समझ में अच्छे से। देखो फिर से रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको थीटा एज्यूम किया, माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, -1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस साइन 1/2 किसका वैल्यू है, साइन 30, साइन 30 1/2 मीन्स थीटा इज इन डिग्री, पाई बाई 6 इन रेडियन, तो साइन पाई बाई 6
तो अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी होता है तो ए इक्वल टू बी मिल जाता है। हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन इनवर्स -1/2 चाहिए, जिसे आपने थीटा एज्यूम किया है। ठीक है, तो थीटा चाहिए था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब हमें अभी जैसे मैंने बताया साइन ए इक्वल टू साइन ऑफ बी, तो ए इक्वल टू बी होता है। तो यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, हमें नेगेटिव को रिमूव करना है। मतलब साइन माइनस साइन π/6 को आप क्या लिख सकते हो, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो आपने इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस π/6, दैट इज साइन 180 प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा मीन्स क्या, π/6। और यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, क्योंकि साइन नेगेटिव और कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ को आप क्या लिख सकते हो, 2π माइनस थीटा, थीटा मीन्स π/6। तो साइन 2π माइनस, अगर आपने 2π प्लस किया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, यू अराइव्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको कहाँ रहना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो 2π मतलब 360 माइनस कहाँ पहुँच गए आप, you have reached in फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज 2π माइनस π/6। तो 6 2 12 में से एक पाई चला गया तो 11 π/6। तो इस तरीके से थीटा, अभी देखो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव थीटा इज टू 11 π/6, और यहाँ पे 7 π/6 था, तो साइन थीटा इज टू साइन 7 π/6, तो थीटा इज टू 7 π/6। तो आपको क्या करना था, यहाँ आपको क्योंकि आपने इसका वैल्यू क्या अज्यूम किया था, थीटा, तो थीटा मिल गया 7 π/6, तो 7 π/6 आपने निकाला। ओके, तो नेगेटिव दैट इज -7 π/6, और थीटा अगर आपको ए वाला चाहिए तो -11 π/6, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका इंटीग्रल ऑफ